एक 19 साल का लड़का मासूम, गरीब लेकिन सपनों से भरा हुआ, और एक 30 साल की औरत खूबसूरत, अमीर मगर तन्हा। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, पर किस्मत ने उनकी जिंदगियों को इस तरह जोड़ा कि शुरुआत एक मुस्कान से हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता एक ऐसा तूफान बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इसे आखिर तक बिना स्किप किए देखेंगे तो आपके दिल में ऐसा असर छोड़ेगी जो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे। वह लड़का 19 साल का था। गें हुआ रंग, दुबला पतला शरीर, आंखों में सपने और चेहरे पर मासूमियत। उसका घर शहर के किनारे एक तंग सी बस्ती में था। घर कहने लायक बस एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत, टूटा हुआ दरवाज़ा, और अंदर एक चारपाई जिस पर वह और उसके पिता बारी बारी से सोते। रात को कमरे में एक छोटा सा लालटेन जलता जिसकी टिमटिमाती लौ पूरे कमरे की करीबी बयान कर देती। उसकी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। अब उसका सहारा सिर्फ उसका बाप था। बाप जो सुबह होते ही मजदूरी पर निकल जाता और देर रात थका हारा लौटता। लड़का अक्सर अपने पिता को देखता और सोचता, पिताजी दिन रात इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं है। काश माँ होती तो सब अलग होता। काश हमारे पास भी एक अच्छा घर होता। लेकिन उसकी मासूम आंखों को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसके सामने आने वाला है। शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। ऊंची दीवारें, सफ़ेद संगमरमर की फर्श, सुनहरी झूमर और दरवाजे पर खड़ी महंगी गाड़ियाँ। यह घर पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय था। इसी घर में रहती थी वह औरत, 30 साल की उम्र, लंबा कद, गोरा चेहरा, गहरी आंखें और रानी जैसी चाल। जो भी उसे पहली बार देखता हैरान रह जाता। उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो किसी फिल्म की नायिका सामने खड़ी हो, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही तन्हा थी जितनी बाहर से चमकदार दिखती थी। उसका पति उसे बहुत पहले छोड़ चुका था। कोई बच्चा नहीं था जो उसकी गोद में खेल सके। दिन भर नौका जाकर आसपास रहते, पर उसका दिल खाली था। रात को जब हवेली की बत्तियां बुझ जाती, उसका कमरा वीरान हो जाता। कभी वह बालकनी पर खड़ी होकर चाँद को तकती, कभी आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें करती, और कभी चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोती। उसकी मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा थी। उस मुखौटे के पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। वह दिन लड़की की जिंदगी का सबसे अलग दिन था। सुबह सुबह उसके पिता ने कहा, चल बेटा आज मेरे साथ हवेली चल, बहुत काम है, अकेले से नहीं होगा। लड़के ने अपनी पुरानी नीली टी शर्ट और फटी सी जीन्स पहनी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह जगह जहाँ उसके पिता रोज काम करने जाते थे, वह भी आज अंदर जाने वाला था। हवेली का दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। बड़ा सा आंगन, चमकते संगमरमर की फर्श, हर कोने में नौकर चाकर व्यस्त। उसने अपने छोटे से घर और इस विशाल घर का फर्क उसी पर महसूस किया। पिता बोझा उठाने में लग गया। लड़का और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कलियारी की तरफ बढ़ा, और तभी उसका कदम रुक गया। सीढ़ियों से उतरती हुई वह औरत सामने आई। हरे रंग की रेशमी साड़ी, बाल खुले, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी इतनी खूबसूरत औरत को इतना पास से नहीं देखा था। औरत की नज़र भी उस पर पड़ी। उसने 2 बार उसे देखा, जैसे उसकी आंखों से उसकी मासूमियत बढ़ रही हो। फिर धीरे से मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ चली गई। उस मुस्कान ने लड़की की दुनिया बदल दी। वह उसी पर समझ गया, यह मुस्कान सिर्फ मेरे लिए थी। यह औरत अलग है, और शायद यह मेरी तकदीर है। उस दिन के बाद जब भी वह पिता के साथ हवेली आता, उसके कदम अपने आप उस कमरे की तरफ बढ़ जाते। उसकी आंखें हमेशा उसी चेहरे की तलाश में रहती, और जब भी उसे वह मुस्कुरा कर देखती, उसके दिल में यकीन और गहरा हो जाता। अब लड़की की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसे गली में खेलते हुए दिखे। हफ्तों बीत गए थे, वह अब सिर्फ एक ही खेल खेलता था, अपने सपनों में उस औरत को देखने का खेल। रात को चारपाई पर लेटे हुए वह करवटें बदलता। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सपनों की दुनिया होती। वह अपनी पुरानी डायरी में लिखता, आज उसने मुझे पानी दिया, आज उसने मेरे लिए मिठाई भेजी। ये सब इशारे हैं, मोहब्बत के निशान है। एक दिन वह ज़रूर मेरी होगी। उसकी कल्पनाएं अब और गहरी होती जा रही थी। कभी आंखें बंद करता तो उसके होठों की मुस्कान सामने आ जाती, कभी आंखें खोलता तो चाँद की रोशनी में उसका चेहरा नजर आता। वह खुद से कहता, ये इश्क है, ये सिर्फ इश्क है, और एक दिन मैं इसे अपनी दुनिया बना लूँगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि औरत का दिल उसे सिर्फ एक बेटे जैसा देखता था। वह उसकी मासूमियत से प्रभावित ज़रूर थी, पर उसकी नीयत साफ थी। फिर भी लड़की का मासूम दिल हर छोटे से इशारे को मोहब्बत मान लेता। उसके दिल में आग बढ़ रही थी, वह आग जो उसे औरत की ओर खींच रही थी, और वह आग जो आने वाले वक्त में उसके लिए सबसे बड़ा सबब बनने वाली थी। अब हर मुलाकात लड़की के लिए जैसे एक नया सपना होती। वह हवेली आता, पिता काम में व्यस्त रहती, और उसकी आंखें उस औरत की तलाश में भटकती।
कभी वह बालकनी से नीचे देख रही होती, कभी कलियारी से गुजरती और कभी सीधे उसकी आंखों में मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कान लड़की के लिए एक आग की तरह थी, जिससे उसका दिल जलता भी था और रोशन भी। एक दिन औरत ने उसे रुकने के लिए कहा, बेटा पढ़ाई करते हो ना? लड़का चुप रहा। वह फिर बोली, देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आगे जाकर तुम बड़े आदमी बन सकते हो, मेहनत करना, हारना मत। उसकी बात लड़के को दिल तक छू गई, पर वह इसे और ढंग से समझा। वह सोचने लगा, वह मेरे लिए चिंता करती है, इसका मतलब है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह है। कभी कभी वह उसके सिर पर हाथ रख देती जैसे दुआ दे रही हो, कभी उसके लिए मिठाई भेज देती, कभी उसे किताब पकड़ा कर कहती, इसे पढ़ना, इसमें अच्छे विचार हैं। और हर बार लड़की का दिल यही कहता, वह मुझे और उसे अलग मानती है। यह सब मोहब्बत के इशारे है। रात को वह अपनी डायरी में लिखता, आज उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे लगा जैसे उसने मेरा दिल छू लिया। मैं उससे शादी करूंगा, वह मेरी ही होगी। उसका मासूम दिल हर लफ्ज़ में इश्क ढूंढ रहा था, पर उसके भीतर एक डर भी बैठा था। अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो, अगर पिताजी को पता चल गया तो? वह अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसमें मोहब्बत और डर दोनों थे। सपनों और हकीकत के बीच वह उलझ गया था। उसका दिल उसे और खींच रहा था और दिमाग बार बार उसे डराता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली की बालकनी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, औरत ने उसे अपने पास बुलाया। वह कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर गंभीरता, पर आंखों में नरमी। लड़का सामने खड़ा था, सिर झुकाए धड़कते दिल के साथ। कुछ पल चुपी रही, फिर औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लड़का हड़बड़ाया, उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों साथ साथ उठे। औरत बोली, जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ज़िंदगी की समझ नहीं है। मैं तुम्हें बेटी की तरह देखती हूँ, तुम्हारी मासूमियत अच्छी लगती है, लेकिन मोहब्बत तुम्हारे लिए अभी नहीं है। लड़का सन्न रह गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, वह कुछ बोल न सका। औरत ने आगे कहा, मोहब्बत खेल नहीं, ये जिम्मेदारी है। अगर तुम अभी इस रास्ते पर चले तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। तुम्हें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और अपने पिता का सहारा बनना है, वही तुम्हारा असली रास्ता है। लड़का कांपते होंठों से बोला, लेकिन मैंने सोचा था। औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। कुछ सपने हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, हमारे होने के लिए नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए। वह समझ गया कि उसकी सारी कल्पनाएं, सारी उम्मीदें, सब कुछ सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। उस रात उसकी डायरी के पन्ने आंसुओं से भीग गए। उसने लिखा, मैं गलत था, जो मैं समझ रहा था वह सब मेरा भ्रम था। वह मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी राह दिखाने वाली थी। लड़के के दिल में मोहब्बत अब भी थी। वह औरत को देखता, उसकी मुस्कान उसे अभी पिघला देती, पर उसने महसूस किया यह रिश्ता वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। प्यार था, मगर ऐसा प्यार जिसमें हदें थी। मोहब्बत थी, मगर दूरियों के साथ। वक्त गुजरता गया, लड़का बड़ा हुआ, पढ़ाई की, मेहनत की। औरत ने भी उसकी कोशिशें देखी और दिल ही दिल में मुस्कुराई। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब खामोश था, पर उस खामोशी में भी मोहब्बत की एक हल्की सी रोशनी हमेशा चमकती रही। जिंदगी ने उन्हें सिखाया, सच्ची मोहब्बत वही है जो इज्जत दे, जो दूर रहकर भी दिल में जिंदा रहे और जो इंसान को बेहतर बनाए न कि तोड़े। उनकी कहानी अधूरी रही, पर उस अधूरीपन में भी एक खूबसूरती थी, क्योंकि हर मोहब्बत का मकसद सिर्फ साथ पाना नहीं होता, कभी कभी सिर्फ महसूस करना ही काफ़ी होता है।